दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। पहली बार मैं मिला डॉक्टर राज, जिसे साइकिल बाबा के नाम से जिसे हम जानते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा आए, आपने हमें फ़ोन किया है। थैंक यू सो मच। इनको हम अक्सर, मैं तो बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ और काफ़ी समय से हम फ़ोन पे जुड़े हुए थे, तो अब हमारा आज मिलना हुआ और एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्पेशली जो मेरे मन में कुछ कुछ क्वेश्चन थे सर के बारे में, वैसे तो सर ने काफ़ी डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं अपने उसमें, लेकिन एज ए क्रिएटर मैं भी देखता था कि इतना ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअल माने में मैं सर को एक बहुत अच्छा ट्रैवलर मानता हूँ। साइकिल पे ट्रैवल करना एक बहुत बड़ी बात है। और सेकंड थिंग कि अफ्रीका में जब किसी भी जगह पे हो, कोल्ड हो, विंटर हो, लद्दाख हो, मतलब कि मैंने आपके इंडिया के वो काफ़ी व्लॉग देखे हैं। बहुत इंस्पायर हुआ मैं आपसे, सच कह रहा हूँ। ये मतलब आपको ऑफलाइन भी कह रहा था, ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे एक एज ए क्रिएटर, एज ए आपके मान के चलो फॉलोअर, मेरे मन में जो सवाल है मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत Thank- धन्यवाद भाई। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? साइकिल पे ट्रैवल करते हो आप, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके हिसाब से? वेदर, वेदर। हाँ, अगर मौसम सही होगा ओके। तो बहुत कुछ है, ट्रैवल मज़े से होता है। अगर वेदर सही नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, सामने की हवा चल गई, जो घंटे में 15 किलोमीटर निकल रही थी वो 5 में ना निकले। बिल्कुल। टेम्परेचर -20 से लेके +50 तक मैंने ट्रैवल करके देखा है भाई। हाँ। तो वेदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा जो जब पहाड़ पे चढ़ते हो उतरते हो बिल्कुल तो एलिवेशन दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि एज ए क्रिएटर मैं देखता हूँ कई बार मेरे को समस्या आ रही है। अभी मैं कहीं बस में जा रहा था, तो मैं गया वहाँ पे, मेरे को लगा कि रास्ता ख़राब है। मैं तो कभी टैक्सी से चला जाता हूँ, कभी चेंज करता रहता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके लेवल के तो हम नहीं है। फिर आपका मन नहीं करता भी यार, साइकिल से थक चुके हैं, अब गाड़ी करके आगे चलते हैं? नहीं, देखो, कहीं ज़्यादा बिल्कुल ही फँस गया तो एक अलग बात है। ओके। अदरवाइज़ क्या है कि मेरा सिंपल सा मानना है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। धीरे-धीरे चलते रहो कछुआ की तरह। कछुए की तरह। हाँ, अपने आप ही पहुँच जाएँगे। यूँ तो होता नहीं है कि भाई ये फिक्स जगह है, यहाँ पे जाके रुकना ही है। अपना अगर नहीं पहुँच पा रहे तो कहीं रास्ते में तंबू लगा लो। बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल। हो जाता है एडजस्ट यार। अब आदत भी हो गई है, 7 साल हो गए ट्रैवल करते-करते सही बात। साइकिल पे। मैं ये अभी मेरे पहले 10 दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग जाते हैं जब मैं किसी यात्रा करता हूँ। 11वें दिन जाके टाइम टाइम फुस वाला काम होने लग जाता है। मुझे लग जाता है भी यार घर चलते हैं, कहाँ फंस गए। फैमिली है ना, मतलब अच्छे हाँ, फैमिली। बेटी है, हाँ, बेटियों का हाँ, प्यार है हाँ। वो। तो मतलब कि चलो आपको फिर भी चलो इतने महीने सालों लगातार चलते रहना, मतलब क्या मोटिवेशन है आपकी? और आपका मन नहीं करता वापस आने का, या कैसे मतलब कि वो लगातार चलते चलते रहते हैं? क्योंकि मैं एज ए एक एक महीना ट्रैवल करके देखा है, 10 दिन के बाद होने लग जाता है और 20 दिन के बाद तो काफ़ी हाई लेवल जाता है। फिर चलो आदत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी एक मतलब कि सुबह शाम आती रहती है। तो आप उसको कैसे फेस करते हो? मेरा क्या है कि मैं वेरी फर्स्ट डे जब चला था ना, 2016 में घर से निकला था साइकिल लेके, उस दिन ही मैंने टारगेट बनाया था कि मैं पूरी दुनिया को ट्रैवल करूंगा। ओके। ठीक है, और मेरे को दिमाग में एक सेट करा था। एक्चुअली साइकिल चलाना एक नॉट अ फिजिकल गेम है, एक्चुअली बिल्कुल। ये सब मेंटल गेम है। बिल्कुल। दिमाग से अगर आप स्ट्रांग हो तो आप कर सकते हो, अगर दिमाग से स्ट्रांग नहीं हो तो आप कितनी फिजिकली स्ट्रांग हो आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ निकला था, और दिमाग से पता नहीं क्यों मैं इतना स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मैं बस अब जो कुछ है पाने को है। और जब आप एक रूटीन में साइकिल चलाते रहते हो, रूटीन में ट्रैवल करते रहते हो ना, तो आप एक ध्यान साधना हो जाती है वो। बिल्कुल। अब मैं कई बार जैसे टारगेट रख देता हूँ कि 20 किलोमीटर जाके मैं साइकिल से जो है 20 किलोमीटर जाके और चाय बनाऊंगा, चाय पीऊंगा, पर याद ही नहीं रहता। 40 किलोमीटर पे जाके याद आता है कि भाई साहब 20 किलोमीटर तो पीछे जा ली। वो साधना सी होगी है, एक तरह चल रहे हैं हम रास्ते में, ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना है, बस हमें तो यूं ही चलते जाना है। जी। डॉक्टर साहब, कितने देश हो चुके हैं आपके साइकिल, और टोटल वैसे ही? साइकिल पे 90 हो गए भाई। और शहर तो मेरे हिसाब से हज़ारों हो गए होंगे। शहरों की तो मैंने गिनती नहीं की। शहर तो पर हज़ारों। वैसे बिना साइकिल मतलब टोटल हो गए होंगे 110 के आसपास। 110 के आसपास। हाँ, तो साइकिल से 90 हो गए। अभी अगले 1 साल के अंदर अंदर 120 तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अगले साल तक मतलब काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। अब मैं यूरोप में इंटर कर गया हूँ, बिल्कुल। यूरोप की काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो वो जल्दी कवर हो जाएंगी। बिल्कुल। सबसे पसंदीदा देश कौन सा रहा आपको, इंडिया को छोड़ के? आपका इंडिया के बाद सबसे पसंदीदा जो आपको आपके दिल में बस गया, आपको कुछ खास बात लगी हो वहाँ की? देखो, 2-3 तरह की होती है पसंदीदा, आप मतलब कुछ अपना भी हो अपना सकता है। व्यवहार के हिसाब, हाँ, आपके हिसाब से। मतलब
आप यूँ लगा लो, नेचर के हिसाब से लगा लो, सफाई ईमानदारी की बात करो तो जापानीज अमेजिंग। इवन आपका फेवरेट साउथ कोरिया इज आल्सो वेरी, ठीक है, बहुत अच्छा है। और यूं एक सिंपल वो बात करो तो ईरानियन की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हर किसी को डिफाइन नहीं कर सकते आप, पर्टिकुलर एक टप नहीं लगा सकते भाई यही देश बढ़िया है, सारी दुनिया बढ़िया है। बिल्कुल, बस हर मामले में हर देश बढ़िया है, मतलब कोई ना कोई यूनिकनेस हर देश में होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मेरा ये एक सवाल है कि आपसे कि चलो आप 190 के आसपास देश हैं, वो आप घूम लोगे, तो उसके बाद क्या, मतलब क्या सोचा हुआ आपने, लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है? यार उसके बाद देखेंगे अपने, वापस अपने यहीं आएंगे, पूरा दुनिया जो कवर करने के बाद में कहीं एक पहाड़ों पे अच्छा सा घर बनाएंगे, छोटा सा 2 झोपड़ियों वाला। एक झोपड़ी में खुद रहेंगे, एक में अपने भाई जो आएंगे बाहर से, पूरी दुनिया में जिनका खाया है, जिनका प्यार लिया है, उनको प्यार फिर बांटना शुरू कर देंगे। ज़्यादा सा ख्वाहिशें ना रखो, ख्वाहिशें जितनी रखोगे ना उतनी ज़्यादा बोधरेशन होती जाएगी, ठीक है। बाकी आगे का फ्यूचर किसने देखा है, फ्यूचर में हो सकता है बहुत अच्छी, मतलब हम कहीं और जाके सेट हो जाएं, पर ऐसा मेरा मन नहीं है कहीं भी दुनिया में। मैं चाहता हूँ कि मैं भारत में ही रहूँ। ओके, और ऐसा ही मेरा मतलब वेरी फर्स्ट डे मेरा क्लियर था, मेरा बाहर जाने का, बाहर सेट होने का कभी मन ही नहीं हुआ भारत को छोड़ के। ओके। तो डॉक्टर राज जी, आप ये बताएं कि जो नए लोग, बच्चे ट्रैवलर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या, मतलब क्या टिप्स देना चाहेंगे? कि आजकल ट्रेंड भी बन गया है कि बहुत सारे, मतलब कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो भी बहुत हुई है। एज ए यूट्यूबर मैं बात करूं कि ट्रैवलिंग वाली, तो उनको, जो नए बच्चे बनना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे कि जो उनको हेल्प हो सके कुछ? घूमो यार, दिल खोल के घूमो, पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी पढ़ाई पूरी करके घूमो, ठीक है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ घूमो, पढ़ाई मत छोड़ो, ओके। क्योंकि स्टडी मस्ट है। आपके पास में जब आप थर्ड पर्सन से मिलते हो ना, तो यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो तो दूसरा आदमी क्या सोचता है आपके बारे में, क्या नहीं सोचता, वो आपके फेस से झलकता है। आप हमें बता सकते हो कि हम ट्रैवलर हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, ये सब सेकेंडरी रखो, प्राइमरी आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद में घूमो। दुनिया बहुत खूबसूरत है। स्टडी अपने ट्रैवलिंग अपने आप में बहुत बड़ी स्टडी है। आप एक हफ्ता ट्रैवल करते हो और एक बुक पढ़ते हो तो यू गेन मोर नॉलेज इन 1 वीक ट्रैवलिंग। मतलब एक हफ्ते किताब से ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो। तो घूमो, मस्ती से करो। सही बात है। हाँ, और अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छे लोगों को फेक मतलब एडवाइस ना दो यार, जो भी सच्चाई है वो बताओ, जो जुड़ेगा आपसे दिल से जुड़ेगा। बिल्कुल। एक मैंने और समस्या दिखी है अपने यहाँ पे ना, अपने समाज में कल्चर नहीं है घूमने का, जितना मैं गोरों का देखता हूँ और कंट्री में देखता हूँ। तो एक मैंने ये भी देखा है कि अपने वाले घूमने को ना एक एक्सपेंसिव चीज़ समझते हैं, हैवी वैके में घूमना बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। पता लग गया। हमारे लिए तो चलो अर्निंग भी हो जाती है, हम तो चलो बैलेंस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग हमारे से, इसलिए नहीं, बहुत सारे लोग हमारे, मैं अपनी फैमिली में अपने फादर साहब की जनरेशन की बात करूँ, कि वो दिल्ली भी कभी क्रॉस नहीं किया, इसलिए कि यार इंटरेस्ट ही नहीं है। ये मैंने भी ये बहुत देखी है। पर आपको देख के ये मोटिवेशन है भी, अगर बंदा साइकिल में पूरी दुनिया घूम सकता है, कम से कम आसपास तो, इंडिया के आसपास तो हम घूम ही सकते हैं। यार मैं एक सच्ची बात बताऊं दर्शन भाई, इंडिया ना अपने आप में ही पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया, मैं यही बात, यहाँ पे मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको सब कुछ अलग बदलता हुआ दिखेगा और आप फील करोगे। आप गाड़ी से जा रहे हो, आप फील नहीं करते कि इंडिया में क्या बदल रहा है, यहाँ पे, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद में क्या आ रहा है। पर जब आप साइकिल से जाते हो ना, तो आप फील करते हो कि हाँ, यहाँ का पानी बदल गया, यहाँ की हवा बदल गई, यहाँ के वेशभूषा बदल गई, यहाँ का खान पान बदल गया। बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी दूर में आपको एहसास होएगा। और मैं कहता हूँ कि जिंदगी में एक बार जरूर अपने देश को ट्रैवल करके देखना यार, जो भी मतलब देश में रहता है ना, कम से कम तीर्थ धामों के अलावा भी है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बार ट्रैवल करके जरूर देखना चाहिए जिंदगी में। ठीक है जी, थैंक यू राज, थैंक यू सो मच। छोटे भाई हैं आप हमारे, कोई दिक्कत बस मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। अरे नहीं, मैं जब से देख रहा हूँ, जब किसान आंदोलन था तब से लेके अब तक मैं बीच बीच में, और मैं मतलब इनकी सबसे बड़ा फैन इनकी एनर्जी का हूँ। जब ये बोलते हैं ना तो खींच देते हैं काम को। थैंक यू सो मच भाई।